टूनी के पास 5 एकड़ जमीन थी जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाया करती थी। एक दिन लूसी कबूतरी उसके पास आई और बोली, मेम साहब, मैंने सुना है आप अपनी खेती पर पहरेदारी करने वाली को ढूंढ रही हैं। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हें यहाँ काम पर रख लूंगी। हर दिन के 1000 के हिसाब से हर महीने 30,000 दूंगी। ये सुन कबूतरी बोली, मेम साहब, आप कितनी अच्छी है। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। आपका बहुत धन्यवाद। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, तभी मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख सकती हूँ, वरना मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। मेम साहब, बताइए ऐसी क्या बात है, मैं कर दूंगी। अगर किसी दिन खेती में सब्जियां कम दिखने लगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। उन सब्जियों की चोरी भले किसी ने भी की हो, तुमने या किसी और ने, फिर भी पैसे तुम्हारे ही कटेंगे। मेम साहब, आप ये क्या कह रही हैं? मैं यहाँ पर पहरेदारी करने आऊंगी तो भला चोरी क्यों करूँगी? मेरी पहरेदारी कितनी अच्छी होगी ये आप ही देख लेना। हाँ हाँ देखूंगी ना, क्यों नहीं देखूंगी। कल से ही तुम काम पर आ जाना। लूसी बहुत खुश होकर वहाँ से वापस लौटी। 2 दिन तक लगातार लूसी ने बहुत अच्छे से पहरेदारी की। तीसरे दिन टूनी उसके पास आई। अच्छा तो लूसी बताओ, तुमने पौधों में पानी दिया? हाँ मेम साहब, मैंने पौधों में पानी दिया है। फिर टूनी और लूसी मिलकर बात करते हुए खेती की सैर करने लगे। कुछ 10 मिनट तक सैर करते ही टूनी ने देखा कि कहीं से सब्जियां चोरी हुई है। तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही क्या? तुमने देखा नहीं किसी ने यहाँ से सब्जी चोरी कर ली है? यूँ डांट कर बड़ी सख्ती से टूनी ने पूछा। मैं 2 दिनों से लगातार यहीं पर हूँ, हर तरफ अच्छे से पहरेदारी कर रही हूँ, घर भी नहीं जा रही। मेरी बेटी यहाँ पर मेरे लिए खाना लेकर आती है। मैंने तो अपने लिए यहाँ पर छोटी सी झोपड़ी भी बना ली है। टूनी ने गुस्से से कहा, ना जाने तुम कर क्या रही हो यहाँ पर। आज क्योंकि सब्जी चोरी हो गई है, तुम्हारे 1000 काट लूंगी। ये कहकर टूनी गुस्से से वहाँ से चली गई। हाय, ना जाने किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है। किसने मेरे 1000 रुपए कटवा दिए होंगे? किसने किया होगा? पूरी खेती की पहरेदारी करने लगी। टूनी लूसी के साथ मिलकर फिर से खेती की सैर करने लगी। तब उसने देखा कहीं से कद्दू चोरी हो चुके थे। टूनी फिर से गुस्सा हुई। देखा, आज किसी ने फिर से कद्दू चुरा लिए। ना जाने तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अरे मेम साहब, लेकिन मैंने अभी अभी देखा था, यहाँ पर सारी कद्दूएं थी। ना जाने इतने में ही कौन आकर ले गया। ये तुम मुझे क्या पूछ रही हो? तुम्हारी आंखें सर पर चढ़ गई है, ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा काम पर। आज फिर से तुम्हारे 1000 कट जाएंगे। यूँ गुस्से से कहकर टूनी चली गई। हे भगवान, अगर हर दिन ऐसा होता रहा तो मुझे तनख्वाह मिलने से रही। लूसी बहुत उदास हुई। हर दिन किसी एक सब्जी का चोरी हो जाना लूसी का उसे डांटकर ये कहना कि 1000 रुपए कट जाएंगे। लूसी अब ऊब चुकी थी। उसने कुछ सोचा। अपनी बेटी से उसने कहा, बेटा, तुम यहीं घोंसले में बैठकर देखती रहना कि ये हरकत कौन कर रहा है। फिर अगले दिन टूनी लूसी से कुछ बात कर रही थी। तभी अचानक कहीं से दो नन्ही सी चिड़िया आई और सब्जियां चुराकर ले जाने लगी। लूसी की बेटी ने ये देखा और चिल्लाने लगी, चोर चोर। यूं जैसे ही लूसी की बेटी ने जोर से चिल्लाया, वे दोनों घबरा कर वहाँ से उड़ गई। लूसी ने ये जैसे ही सुना, डंडा लेकर उनका पीछा करने लगी और एक पेड़ से उन्हें बांध दिया। कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर हर रोज चोरी किस लिए कर रहे हो? यूँ सख्ती से जैसे ही लूसी ने पूछा। अरे अरे, छोड़ दो इन दोनों को। नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे? इन दोनों की वजह से तो मुझे इतना सारा नुकसान हुआ है। जब तक इन्हें मार नहीं पड़ेगी ये बताएंगे नहीं। नहीं, हमें मत मारो। टूनी हमारी माँ है। उन्होंने ही हमसे कहा कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे और मुफ्त में ही पहरेदारी हो जाएगी। तो ये सब आपका किया धरा है मालकिन? तो ये है आपका असली रूप। बहुत अच्छे, जब आपने अपना असली रूप बता ही दिया है तो मैं भला पीछे क्यों हटूं? लूसी, ये तुम क्या कर रही हो? मेम साहब, आपने कहा था ना सब्जियों की चोरी होने पर मेरी तनख्वाह काटेंगी। लूसी ने और अपने बेटी के साथ देकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। लूसी, रुक जाओ लूसी, ये तुम क्या कर रही हो? अब आपकी सारी सब्जियां खत्म हो गई।
तनख्वाह देने की कोई जरूरत नहीं। लूसी ने उसकी सारी सब्जियां बाजार में बेच दी और बहुत सारे पैसे कमा लिए। वापस वो टूनी के पास पहुंची। उनकी रस्सी खोलकर लूसी ने कहा, कांटे को कांटे से ही निकालते हैं। आइंदा कभी किसी मजदूर के मजबूरी के साथ खेलना मत। मैंने तो तुम्हारे साथ बस इतना ही किया है। कोई और होता तो पुलिस के हवाले कर तुम्हारी इज्जत नीलाम कर देता। यूं टूनी को सबक सिखाकर लूसी वहाँ से चली गई।